नमस्कार मित्रों, मैं गिरिजा प्रसाद विश्वकर्मा आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन चर्चा करेंगे गेट। जैसे कि आपको सर्वविदित है, अपन पिछले वीडियो में गेट के बारे में भरपूर चर्चा कर चुके हैं। गेट क्या है, गेट किसे कहते हैं, यह किस पद्धति के अंतर गेट आता है, इन सारी जानकारी को देखने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो गेट की परिभाषा में देख सकते हैं। उसमें ये बताया गया है गेट क्या है, कितने प्रकार का होता है, प्रकार नहीं बताए गए हैं। अपन इस वीडियो में गेट के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। गेट के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन गेट के प्रकार के पहले आपको यह देखना जरूरी है कि गेट किसे कहते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप गेट की परिभाषा और यह किस पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है वो देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं अपन गेट के प्रकार और उनकी डिफाइन मतलब उनकी परिभाषा। अपन इस वीडियो में दो चीजें जानेंगे, गेट का प्रकार और प्रत्येक गेट की परिभाषा। इस एक वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। इस एक वीडियो के माध्यम से आप प्रकार भी सीखेंगे, परिभाषा भी सीखेंगे प्रकारों की, और गेट की भी परिभाषा का रिवाइड अपन कर देंगे ताकि आपको इसकी परिभाषा भी देखने मिल जाए। चलिए देखते हैं अपन गेट की परिभाषा से लेते हैं छोटे शब्दों में, ताकि आपका समय भी न लगे और गेट की परिभाषा हो जाए। सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है। गेट किसे कहते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में गेट एक ऐसा परिपथ है जिसमें निवेशी टर्मिनल 1, 2 या 2 से अधिक होते हैं, लेकिन निर्गत टर्मिनल यानी आउटपुट केवल एक होता है, उसे गेट कहते हैं। अपन चर्चा करेंगे प्रकारों की। तो अपन ने बता ही दिया गेट किसे कहते हैं। अब उसके प्रकार तो याद रखें मित्रों, गेट दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल गेट, दूसरा सार्वत्रिक गेट। चलिए चर्चा करते हैं आगे। गेट किसे कहते हैं बता दिया है। गेट कितने प्रकार के होते हैं आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, 1, 2। गेट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, मूल गेट, सार्वत्रिक गेट। जैसे मैंने कहा था वीडियो प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक गेट को समझेंगे, प्रत्येक गेट की परिभाषा देंगे और प्रत्येक गेट क्या है इसके बारे में बताएंगे। चलिए सबसे शुरुआत करते हैं अपन मूल गेट से। अब मूल गेट आपको नाम से ही स्पष्ट होगा, मूल गेट के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें डिफाइन करने की अपन को जरूरत नहीं है। जैसे उसका नाम कह रहा है मूल गेट मतलब प्रमुख गेट। अब ये गेट बनते कहां से हैं, तो जब परिपथ होता है, कोई परिपथ में सिग्नल आते हैं, उन सिग्नलों को ही, जो परिपथ में सिग्नल आए हैं उन्हीं को ही गेट कहते हैं, उन्हीं को ही अपन मूल गेट कहते हैं। जो सिग्नल पहले सिग्नल आ रहा है, प्रथम सिग्नल आ रहा है, मतलब कहा जाए तो ये स्वतंत्र होती है। ये नोट याद रखें, कौन से गेट स्वतंत्र होते हैं, केवल मूल गेट ही स्वतंत्र होते हैं और कोई गेट स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि पहले गेट आपके मूल गेट होते हैं, प्रथम गेट आपके मूल गेट होते हैं। और जो गेट मूल स्वतंत्र होते हैं, अगर डिफाइन करना हो तो वह गेट जो स्वयं बने हो, सीधे सिग्नलों से बने हो या जो स्वतंत्र हो, वे ही मूल गेट कहलाते हैं। डिफाइन आपको बिल्कुल सिंपल है, याद करने की भी जरूरत नहीं, सुनने में भरे में याद हो जाएगी। जो स्वतंत्र हो, स्वयं बने हो या जो सिग्नलों से प्राप्त हो, उस गेट को मूल गेट कहते हैं। आप चाहें तो केवल एक शब्द का भी उपयोग कर सकते हैं कि जो स्वतंत्र गेट होते हैं उन्हें मूल गेट कहते हैं, या दूसरे शब्द का प्रयोग करना चाहें जो स्वयं बने हो, इनमें बनाने के लिए दूसरे की आवश्यकता ना हुई हो, उसे मूल गेट कहते हैं। अब
आपने चर्चा में देखा कि मूल गेट है क्या, आपको बता भी दिया है। कितने गेट होते हैं? 2। फर्स्ट मूल, दूसरा सार्वत, छोटे से रूप में लिखा है। अब मूल गेट की परिभाषा भी आपको बता दी गई है, जो स्वतंत्र। अब पुनः देखते हैं, तो परिभाषा क्लियर हो गई। मूल गेट क्या है? जो आपके स्वतंत्र हो, वे मूल गेट है। लेकिन अब मूल गेट में भी 3 डिवाइस होती है, मतलब 3 प्रकार होते हैं। मूल गेट में भी 3 प्रकार होते हैं, याद रखें। अभी अपन इस गेट की चर्चा नहीं कर रहे, आप इस गेट पे बिल्कुल ध्यान न दें। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं मात्र मूल गेट की। तो मूल गेट किसे कहते हैं, अपने परिभाषा में देख लिया, जो स्वतंत्र हो। अब मूल गेट कितने प्रकार की होती है, अगर आ जाए आपको प्रश्न, तो मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप नोट याद रखें। मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, अब कौन कौन मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान दें, पहला गेट है और, दूसरा गेट है एंड, तीसरा गेट है नॉट। याद रखें, ये विशेषकर कई बार प्रश्न आया है हमारे सामने कि आप जितने भी गेट लिखे जाते हैं वो कैपिटल वर्ड में क्यों लिखे जाते हैं। तो याद रखें, हमें गेट कैपिटल वर्ड में ही लिखना है। इसका मुख्य कारण है स्मॉल वर्ड यहां अलाउ नहीं है। जितने भी छोटे शब्द होते हैं गेटों में, उन्हें अलाउ नहीं किया है। तो किस वर्ड का उपयोग करना है अपन को? कैपिटल वर्ड का। और एंड नॉट। थोड़ी सी चर्चा अपन सार्वत्रिक गेट की करते तो यहां दोनों गेट और दिखा देते, लेकिन अपन 3 गेट की चर्चा कर रहे हैं तो तीनों पे चले। चलिए, छोटे रूप में इनकी परिभाषा देखिए, जो आपको याद हो सके, आप सारी आसानी से याद कर सकें, उन परिभाषाओं को देख लें तीनों गेटों की। एक साथ अगर अपन एक परिभाषा को सीखेंगे तो आपको तीनों गेटों की परिभाषा एक ही साथ में याद हो जाएंगी। देखते हैं क्या, ये आपको याद करना है, ट्रिक है छोटा सा। पल्स, यहां 1, पल्स, यहां आल, कह सकते हैं 2, क्योंकि 2 तो देते ही हैं, इसमें एंड में 2 ही देते खाली, है ना। लेकिन अपन आल इसलिए लिख सकते हैं, कई जगह, 1-2 जगह है नहीं, कई जगह इसमें अशुद्धियां मिली हैं। वो अशुद्धियां क्या थी? इसमें 3 लॉजिक परिपथ का भी प्रयोग किया गया है, 4 का भी किया गया है। तो जब 4 का प्रयोग कर रहे हैं तो अपन ने आल कर दिया। इसमें तो एक ही है, इसमें आल कर दिया। अब बचा नोट। नोट में मतलब कुछ नहीं, आपको यहां बोलने हैं। अब देखते हैं क्या नहीं बोलना। सबसे पहले और गेट किसे कहते हैं? परिभाषा, ऐसा लॉजिक परिपथ। आप उसी परिभाषा से ले लें जो परिभाषा हमने प्रथम वीडियो में गेट की बताई थी। बस जोड़ना क्या है? ऐसा लॉजिक परिपथ, ऐसा लॉजिक परिपथ। और गेट की परिभाषा दे रहे हैं तो ऐसा लॉजिक परिपथ जिसमें निवेशी, सब में निवेशी जोड़ना है, चाहे वो ये आपका है, चाहे जे का है, चाहे जे का, जिसमें निवेशी टर्मिनल 2 या 2 से अधिक हो। एक नहीं बोलेंगे आप किसी में, भले इसमें अपन ने लिखा है 1, लेकिन क्या बोलेंगे परिपथ में? ऐसा परिपथ जिसमें निवेशी टर्मिनल 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन निर्गत टर्मिनल कितना हो? 1 हो। निर्गत टर्मिनल कितना हो? 1 हो। अब विशेषता और की क्या हुई? तो अब ध्यान से सुने परिभाषा, ऐसा लॉजिक परिपथ जिसमें निवेशी टर्मिनल 2 या 2 से अधिक और निर्गत टर्मिनल 1 होता है, लेकिन जो निवेशी टर्मिनल होता है उसके एक गेट में, मतलब एक सिग्नल में पल्स दी जाती है। कितने में दी जाती है? 2 हो रहे, तो पल्स कितने में दे रहे अपन? 1 में। फिर से सुने, ऐसा लॉजिक परिपथ जिसके एक निवेशी टर्मिनल में, जिसके एक निवेशी टर्मिनल में पल्स दी जाए, उसे और गेट कहते हैं। अब देखते हैं सेकंड
एंड परिभाषा वही है, ऐसा लॉजिक परिपथ जिसमें दो या दो से अधिक निवेशी टर्मिनल और निर्गत टर्मिनल एक होता है, लेकिन नोट लगा है इसमें पल्स सभी पर दी जाती है। इसमें कितने पर टर्मिनल पे? एक पर। इसमें पल्स कितने पे? सभी पर। तो परिभाषा अपनी क्लियर हो गई। परिभाषा पहली क्या बनी? वह टर्मिनल जिसके निवेशी टर्मिनल में एक में पल्स दी जाती है, एक टर्मिनल में पल्स दी जाती है, उसे ओर गेट कहते हैं। जिसके सभी, चाहे एक आ रहे तो एक में पल्स देने, दो आ रहे तो दो में पल्स देने, और अधिक आ रहे तो उनमें पल्स देने, तो उसे एंड गेट कहते हैं। अब आया नोट, इसमें पल्स नहीं दी जाती, चाहे वो एक आए तो भी पल्स नहीं देने, दो आए तो भी पल्स नहीं देने, तीन आए तो भी, मतलब जिसमें नहीं दी जाती। इसलिए कहा जाता है इस गेट में एक ही टर्मिनल इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। ध्यान रखें, बड़ी बड़ी प्रश्नों में, बैंकों में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यदि आप भौतिक विज्ञान के छात्र हैं या शिक्षक हैं या कोई भी हैं, भौतिक विद्या विज्ञान से संबंधित आप किसी टेस्ट में बैठ रहे हैं, तो नॉट गेट से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। वो कौन सा? इन्वेटर किसे कहते हैं? इन्वेटर किसे कहते हैं? तो नोट गेट को ही इन्वेटर कहते हैं, ये नोट याद रखें। ऐसा गेट आपका केवल नोट गेट है, इसी नोट गेट से मिलकर बना है इन्वेटर, क्योंकि इसमें न तो पल्स दी जाती, टर्मिनल भी खुला है इसका एक, और इनमें आउटपुट भी खुला है इसका एक। तो इस गेट को अपन क्या बोलते हैं? इन्वेटर। या आपसे कहा जाए किस गेट को इन्वेटर बोलते हैं? तो नोट गेट को। तो नोट गेट में आप क्या कर रखते हैं, याद रखना है, इस गेट को हम इन्वेटर कहते हैं। अपन पुनः मूल गेट की तरफ चलते हैं, शुरू से देखते हैं। गेट्स कैसे कहते हैं आपको बता दिया, मूल गेट किसे कहते हैं बता दिया, कितने प्रकार के होते हैं। कहा जाए गेट दो प्रकार के होते हैं, मूल गेट तीन प्रकार के होते हैं, और एंड नॉट। और गेट किसे कहते हैं? जिसमें पल्स दी जाती है सिंगल टर्मिनल पे। एंड गेट किसे कहते हैं? जिसमें पल्स दी जाती है सभी टर्मिनल पे। नॉट गेट किसे कहते हैं? ना तो इसमें पल्स दी जाती है और ना इसमें ली जाती है। इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। इस गेट को हम क्या कहते हैं? नॉट गेट कहते हैं। तो ये आपके गेट जो होंगे वो आपने तीन गेट देखे। अब चलते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। आपका अगला क्षेत्र है सार्वत्रिक गेट। ये छोटा सा है, आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस गेट में आपने ज्यादा दिमाग खर्च कर लिया। अब आप देखते हैं सार्वत्रिक गेट। इसमें आप याद भी सरलता से करेंगे, छोटा सा भी है, जल्दी बनेगा भी। पहली बात तो सार्वत्रिक गेट किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, नाम से ही लग रहा है सभी। तो आप बता दें, जो मूल गेट से बना हो, जो दो या दो से अधिक गेटों से मिलकर बना हो, उसे सार्वत्रिक गेट कहते हैं। जो मूल गेट से मिलकर बना हो उसे सार्वत्रिक गेट कहते हैं। जो दो या दो से अधिक गेटों से मिलकर बना हो उसे सार्वत्रिक गेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, नाम इसके कितने प्रकार हैं? दो। एक तो है आपका नैंड और दूसरा है आपका नूर। गेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? नैंड और नूर। अब कहेंगे इनकी परिभाषा, तो इनकी परिभाषा आप खुद सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक्टिव बच्चे हैं, या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं वीडियो, तो आप इनकी परिभाषा स्वयं बना सकते हैं। क्योंकि पहले ही परिभाषा में कहा गया है सार्वत्रिक गेट जो नैंड गेट से मिलकर बना हो, सॉरी मूल गेट से मिलकर बना हो, वो आपका सार्वत्रिक गेट है। अब मूल गेट से मिल गए, काई में शब्द आए नैंड, तो आप इको तीसरो गेट पकड़ लो नॉट। अब नैंड और नॉट से जो उनमें लिखा बने सो एंड, और नॉट और से जो उनमें लिखा बने वो नॉट। क्लियर हो गई परिभाषा? नैंड कैसे कहते हैं? एंड गेट, ठीक है ना, और नोट से मिलकर बने, वो कौन सा गेट? नैंड गेट। नॉर गेट किसे कहते हैं? और गेट और नॉट गेट से मिलकर बने वो नॉर गेट। तो गेट कितने प्रकार के होगा सार्वत्रिक? दो। परिभाषा का है कि जो मूल गेट से मिलकर बने। कितने प्रकार के हो? दो प्रकार के, नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट की भी परिभाषा आपको बता दें, जो एंड और नोट गेट से मिलकर बनता है। नॉर गेट बता दें, जो और नोट गेट से मिलकर बनता है, उसे
नैंड गेट और नॉर गेट कहते हैं। अब अपन ने आज की वीडियो में क्या क्या सीखा उस पर एक छोटे से शब्दों में ले लें। सबसे पहले गेट की परिभाषा रिवाइज करते चले, देखते चले गेट की परिभाषा आपको याद है कि नहीं, गेट किसे कहते हैं, पहला प्रश्न बना। आप तत्काल परिभाषा याद करें और नहीं याद है तो मेरे बैक वीडियो को पुनः दोबारा देखकर इसे याद करें। दूसरी परिभाषा प्रकार, कितने प्रकार के हो ये भी ध्यान दें, 2 प्रकार के हो, हम फिर से बता दे रहे, मूल और सार्वत्रिक। मूल गेट की परिभाषा, सार्वत्रिक गेट की परिभाषा बाकायदा स्पष्ट आपको वीडियो में बताई गई है, आप जाकर जरूर देखें। अब इनके भी प्रकार, तो मूल गेट छोटे से रूप में 3 प्रकार के, सार्वत्रिक गेट 2 प्रकार के। सार्वत्रिक गेट कैसे कहते हैं, जो मूल गेटों से मिलकर बनते हैं। धन्यवाद मित्रों, मेरे अगली वीडियो में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।